हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 21। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 21वां वीडियो है और इससे पहले 20 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र होता है CaO और इसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो। आप हेडिंग लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, बीच में लिखना कैल्शियम ऑक्साइड CaO या बिना बुझा चूना। ठीक है, जल्दी से लिखो आप हेडिंग। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के क्या तरीके हैं और इसके कौन कौन से भौतिक गुण हैं और कौन कौन से इसमें रासायनिक गुण हैं। लिख लिया बेटे हेडिंग? ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, वैसे कुछ लोग इसे अनबुझा चूना भी कहते हैं। आप इसे अनबुझा चूना भी कह सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कहो। हेडिंग आपने डाल लिया, ठीक है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हेडिंग लिखो बनाने की विधियां। हेडिंग लिखो बनाने की विधियां, कि इसे बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। बहुत आसान तरीके हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के। हेडिंग डाल लो आप बनाने की विधियां। तो इसमें मैं सबसे पहला तरीका आपको बताता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके। यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हो तो उससे आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये OH के होल ट्वाइस को ऐसे लिख दिया मैंने, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप इसे 1000 डिग्री C पे गर्म कर दो। यहाँ लिखते हैं 1000 डिग्री C। जब आप इसे 1000 डिग्री C पे गर्म करोगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा H2O। तो आप H2O प्लस करके यहाँ लिख दो आप H2O, ये लिख दिया। मेन चीज़ क्या बनी? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताओ बना या नहीं बना कैल्शियम ऑक्साइड? तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाने का तरीका ये है। अच्छा, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ औद्योगिक निर्माण का। औद्योगिक निर्माण की फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? चूना पत्थर लो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? चूना पत्थर को, लाइमस्टोन को। और 1250 केल्विन पे आप इसे गर्म कर दो। बस ध्यान रखना 1250 से ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, 1250 केल्विन तक आप इसे गर्म कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें से CO2 गैस निकल जाएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको कल भी डिस्कस कराया था। CO2 गैस जब इसमें से निकल के भागेगी, हाँ लिख दिया हमने, CO2 गैस निकल के चली गई, क्या बचा बताओ? CaO ही तो बचा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताओ यहाँ भी बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के ये 2 तरीके आपको ज़रूर आने चाहिए। और अब हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के भौतिक गुण, कि कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या भौतिक गुण होते हैं या कौन कौन से भौतिक लक्षण होते हैं इसके अंदर। ठीक है, भौतिक गुण में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सफ़ेद रंग का है। ठीक है, श्वेत रंग का अक्रिस्टलीय ठोस है। आपने तो देख ही रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, श्वेत रंग का अक्रिस्टलीय ठोस। कैल्शियम ऑक्साइड घरों में आता है, चूना जो हम वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं चूना, वो चूना कैल्शियम ऑक्साइड ही तो होता है। ठीक है। नंबर 2,
दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसका गलनांक है बहुत ज़्यादा। कैल्शियम ऑक्साइड का जो गलनांक होता है ना, वो होता है 2845 केल्विन के लगभग होता है। अब मुझे यूँ बताओ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसका गलनांक इतना ज़्यादा क्यों है, 2845 केल्विन। तो आपको बताइए, कैल्शियम का ऑक्साइड है और कैल्शियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है क्षारीय मृदा धातुओं का। तो क्षारीय मृदा धातुएं इसीलिए तो कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो हैं वे क्षारीय तो होते ही हैं, ऑक्साइड ही तो है कैल्शियम का, पर मिट्टी की तरह, मृदा की तरह अगलनीय होते हैं, इनके गलनांक बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर और खासियत है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड लो और उस पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला, उसके ऊपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला जब प्रवाहित करोगे ना, किसके ऊपर, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर, बिना बुझे चूने के ऊपर जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला प्रवाहित करोगे तो सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलेगा। ज्वाला का रंग कैसा कर देता है, सफ़ेद। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ श्वेत प्रकाश। श्वेत यानी वाइट कलर की लाइट देता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना, इस सफ़ेद रंग की लाइट को हम लाइम लाइट भी कहते हैं। लाइम लाइट क्या कहते हैं, लाइम लाइट, LIME, लाइम माने चूना, पता है ना, लाइम माने चूना, लाइट LIGST। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को यदि आप जलाओगे या ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला इसके ऊपर प्रवाहित करोगे तो सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा, जिसे आप कह सकते हो लाइम लाइट या चूने की लाइट। लिखो जल्दी से आप पॉज करके, फिर रासायनिक गुण बताता हूँ इसके। लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूने के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण भी इसके इम्पॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं बहुत, एकदम समझ में आएंगे आपको, जैसे बनाने की विधियां समझ में आ गई ना, क्योंकि ये रिएक्शंस आपने क्लास 10th में भी थोड़े बहुत डिस्कस किए हुए हैं पहले से ही। और यदि आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री को पढ़ा है और यदि नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा आपके, चिंता ना करो, कोशिश करूँगा समझाने की। बाकी तो आप मेहनती हो ही, मुझे पता आजकल कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। ठीक है, तो हम हेडिंग लिख लो, आप हेडिंग लिखो रासायनिक गुण। चलो रासायनिक गुण पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। हेडिंग लिखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बहुत आराम से डिस्कस करेंगे रासायनिक गुणों को, थोड़ा बस समझने पे ध्यान दिया करो आप। ठीक है, लिखते भी रहा करो। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम सीखेंगे वायु का प्रभाव। यदि आप कैल्शियम ऑक्साइड को हवा में छोड़ दोगे खुला तो वो हवा के किस किस कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करेगा। सबसे पहले ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका हवा में, जिसे आपने खुला छोड़ दिया, वो हवा की नमी के साथ रिएक्शन करेगा। यदि बरसात में छोड़ दिया तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि बरसात में वायु में क्या होता है, जलवाष्प। देखो एक तो आपको OH ये नज़र आ रहा होगा और एक OH ये है, तो ये एकदम बन जाएगा CaOH का उल्टवाइस, यानी बिना बुझा चूना बुझे हुए चूने में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना आपका CaOH का उल्टवाइस, ये तो बन गया, नमी ग्रहण करी इसने और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वायु की CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, हवा की CO2 से रिएक्शन करेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा H2O। ठीक है, जो यूज़ हुआ था वो H2O निकल गया और ये बन गया CaCO3। देखो H2O तो मैं अलग कर देता हूँ, H2O जो जिसने रिएक्शन करी थी पहले वो अलग हो गया, CaCO, O दो तो ये हैं और एक ये है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यानी आपने कैल्शियम ऑक्साइड को जब हवा में खुला छोड़ दिया
तो कैल्शियम ऑक्साइड ने नमी से रिएक्शन करी और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने वायु की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करी और बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो मैं बताता हूँ, एक हेडिंग लिख लेना नोट, इस चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है आपको। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो चूना होता है ना, लाइम, ये लाइम जो है 3 तरह का होता है। एक तो होता है CaO और एक होता है CaOH का होल ट्वाइस और एक होता है CaCO3। ये तीनों चूने ही हैं, तीनों चूने हैं, तीनों लाइम हैं। इसे तो कहते हैं बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना, जिसे आपने पानी से बुझा दिया हो, ठीक है। या बुझा चूने को एक नाम और दिया जाता है चूने का पानी, चूने का पानी। यदि पानी ज़्यादा मात्रा में आपने उसमें मिला दिया तो चूने का पानी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और ये होता है चूना पत्थर। वैसे चूना पत्थर के अलावा संगमरमर का भी यही फार्मूला है, मार्बल का यही फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है उसमें भी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एक हमने पढ़ लिया रासायनिक गुण, एक पढ़ा ना वायु से क्रिया, वायु की कैल्शियम ऑक्साइड ने नमी से क्रिया करी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने फिर हवा की CO2 से रिएक्शन करी, क्या बन गया, चूना पत्थर। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला रासायनिक गुण बताता हूँ फिर आपको। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हमने एक रासायनिक गुण पढ़ा अभी कि वायु से कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना किस प्रकार रिएक्शन करता है। इस बार डस्टर उठाना याद ही नहीं रहा, मेरे कपड़ा ही उठा लिया। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे हम भी, आदत पड़ जाएगी हमें भी। चलो हेडिंग नंबर 2, जल से क्रिया। जल से क्रिया, यदि आप इसे पानी में घोल दोगे, जैसे कि सारे पेंटर घोलते हैं, जितने भी पेंटर हमारे यहाँ आते हैं ना, वे जो पानी में चूने को घोलते हैं ना, वो चूना कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है जो पानी में घोलते हैं, ठीक है। तो पानी में घोल दोगे तो अभी रिएक्शन जो कराई थी वैसी होगी। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपने इसे पानी में घोल दिया, और पानी में घोलने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था, एक तो OH ये है और एक ये है, ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऊष्मा भी निकलती है बहुत ज़्यादा। आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हो, या जब भी घरों में आप वाइट वॉश कराते हो तो चूने का जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसे पानी में घोलते हैं ना, तो उसे पानी में घोलने से पूरी बाल्टी गर्म हो जाती है। वो ध्यान से देख लेना, कभी महसूस करना इस चीज़ को, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है इसमें, ठीक है। और बहुत जल्दी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने बहुत सारा चूना ले रखा, उसमें पानी डाल दिया, तो उसमें जो है ना एक तरह का ब्लास्ट भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जितनी भी होती है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, उनमें ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा रासायनिक गुण पढ़ते हैं, चलो तीसरा रासायनिक गुण पढ़ते हैं, क्षारीय प्रकृति, या क्षारीय प्रवृत्ति लिख दो, प्रकृति नहीं लिखते तो। बेसिक नेचर होता है इसका भाई, कैल्शियम ऑक्साइड तो बेसिक होगा ही, जब क्षारीय मृदा धातु का ऑक्साइड है तो किस तरह पता चलेगा। आप एक काम करो, कैल्शियम ऑक्साइड लो, इसका रिएक्शन आप करा दो किसी अम्ल के साथ, जैसे HCl के साथ करा दो रिएक्शन। HCl के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। जब ही तो 2 HCl लिए थे मैंने, संयोजकता को देखते हुए। बाहर बताओ क्या है, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना, और H2O ये बना जल। भाई जो पदार्थ किसी अम्ल से क्रिया करके, जो पदार्थ किसी अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता हो, उस पदार्थ को आप क्षार ही तो कहोगे। क्षार ही तो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, क्षार, क्षार है, ठीक है। जैसे आप कहो कि चलो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन किसी दूसरे अम्ल से कर दो, H2SO4 से, तो H2SO4 में तो 2 H हैं ही पहले से ही, एक अणु ही लेना पड़ेगा H2SO4 का। देखो क्या निकला, H2O, कैल्शियम सल्फेट बन गया। कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक लवण ही तो है, साल्ट।
तो साल्ट और वाटर बना रहा है ये अम्ल के साथ क्रिया करके, तो इसे तो फिर क्षार ही कहना पड़ेगा। तो इसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका नेचर ध्यान रखना कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, जब भी आपको क्षार की पहचान करनी कि कोई भी पदार्थ क्षार है या नहीं है, तो उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा दो आप। नंबर 4 चौथा रासायनिक गुण सीखते हैं। चलो, CO2 से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे क्रिया करता है? बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसे क्रिया करता है, बहुत आसान है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहीं से मिल गई तो आपको पता है Ca1 है, C1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा चूना पत्थर। क्या बन जाएगा? चूना पत्थर बन जाएगा। जल्दी से लिखो, अच्छा पोज करके, फिर अगले गुण बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ये रिएक्शंस बहुत आसान हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना इनकी। जब हम रिएक्शंस को बार बार लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है हमें। और जब हम थोड़ा बहुत ही रिएक्शंस को लिखेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, फिर तो हमें समझ में आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। तो यदि आप अभ्यास करोगे, रिएक्शंस को लिखोगे, तभी तो उनकी प्रैक्टिस होगी। और यदि रिएक्शंस को आप लिखने के नहीं तो कहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी? नंबर 5 कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कराते हो। रिएक्शंस मतलब इतनी हमारी NCERT की बुक में रिएक्शंस नहीं होती जितनी आप कराते हो। मैं रिएक्शंस ज़्यादा इसीलिए कराता हूँ जिससे आप मजबूत हो जाओ इनमें, और यदि इधर उधर से भी कहीं से भी रिएक्शन आ गई तो आप कर सको, आपको प्रैक्टिस हो जाए रिएक्शंस करने की। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे हम कार्बन से क्रिया। कार्बन से क्रिया, ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो कार्बन से कैसे क्रिया करता है? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से ऐसे क्रिया करता है। 3C लिए हमने, क्योंकि 3C इसलिए लिए क्योंकि एक तो बनेगा कैल्शियम कार्बाइड और एक C बच गया और एक O, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ साथ में। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर 2000 डिग्री C के लगभग होना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि जब कोयलों की अंगीठी बिल्कुल लाल हो जाती है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और यदि कोयले लाल नहीं हुए तब बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पर जब कोयले लाल हो जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसका भी एक कारण है, कभी डिस्कस करेंगे। अभी आ जाओ नंबर 6 पर। NH4Cl से क्रिया। अमोनियम क्लोराइड से कैसे क्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड? अमोनियम क्लोराइड से, अमोनियम क्लोराइड से ऐसे क्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा। ठीक है, इसकी रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करानी है। NH4Cl, देखो जरा मैं कैसे लिख रहा है NH4Cl को। देखो NH4Cl, NH4 ही तो है ये, और ये Cl है। जब इनका रिएक्शन होता है तो ऐसे होता है कि यहाँ से तो निकल जाएगा, ये क्या निकला बताओ? क्या निकला? H2O। तो पहले तो H2O निकाल दो आप, ये निकाल दिया हमने H2O प्लस एक अमोनिया ये है, एक अमोनिया ये, 2NH3। अमोनिया गैस के 2 अणु ये निकल गए। अब एक Ca के साथ कितने Cl जुड़ेंगे? 2, कैल्शियम क्लोराइड ये बन गया। तो ऐसे रिएक्शन होती है अमोनियम क्लोराइड से इसकी। ठीक है, नंबर 7 क्लोरीन से क्रिया। Cl2 से कैसे क्रिया करता है वो भी सीख लो आप। क्लोरीन से कैसे क्रिया करता है? बिना बुझा चूना। ऐसे करता है क्रिया कि कैल्शियम ऑक्साइड है और इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई हमने, तो बिल्कुल Ca के साथ 2 Cl जुड़ेंगे, CaCl2, और O को ऐसे तो लिख नहीं सकते, ऐसे लिख लो ½ O2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, लिखो चलो, अच्छा जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं इसके उपयोग बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया? ठीक है,
तो ये रिएक्शंस थे हमारे। इन रिएक्शंस की ज़रूरत हमें आगे भी बहुत पड़ेगी, क्लास 12th में भी बहुत पड़ेगी इन रिएक्शंस की ज़रूरत। और हालांकि इनमें से बहुत सारे रिएक्शंस आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलो हेडिंग लिख लो आप, एक हेडिंग लिख लो उपयोग। उपयोग डिस्कस करते हैं। चलो, कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं दैनिक जीवन में। हेडिंग लिख लो आप उपयोग। उपयोग, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। ठीक है, नंबर 1 पहला उपयोग तो इसका भवन निर्माण में है। भवन निर्माण व पुताई में। पुताई माने वाइट वॉश। कैल्शियम ऑक्साइड से सीमेंट भी तो बनता है ना, इसलिए यहाँ भवन निर्माण व पुताई। पुताई भी एक भवन निर्माण का हिस्सा ही है, ऐसा भी कह सकते हो आप। नंबर 2, यदि आपको बुझा चूना बनाना है, बुझा चूना माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भी आप कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनाना है। विरंजक चूर्ण कल बनवाऊंगा मैं आपको। विरंजक चूर्ण बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर। और रंजक बनाना है, रंजक माने कलर, डाई आदि बनाने में। ठीक है, आदि बनाने में। हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसका नाम आदि है, एक बच्चे का नाम आदि। बहुत सारे भाई बहन हैं। ठीक है, वैसे आदित्य को शॉर्ट में हम आदि कहते हैं, पर जब किसी के यहाँ बच्चे होते ही रहेंगे, सोनू, मोनू, टोनू, ठीक है, बबलू, बहुत सारे नाम हैं। जब बहुत सारे नाम हुए तो लास्ट के बच्चे को कहा कि इसका नाम कुछ नहीं रखते, इसका नाम रख रहे आदि। ठीक है, सोनू, मोनू, टोनू, आदि, तो उसका नाम रख दिया आदि। ठीक है, वैसे आदित्य का शॉर्ट फॉर्म होता है आदि। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा। एक इसका यूज़ होता है भट्टियों का। भट्टी होती है ना, भट्टी, भट्टियों के अंदर अस्तर बनाने में। भट्टियों का अस्तर, भट्टियों का अस्तर बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। भट्टियों का अस्तर बनाने में, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए तो आप भट्टियों का अस्तर तो बड़ी आसानी से बना सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। और चौथा उपयोग हमारा ऐसा है कि कहीं भी यूज़ कर लो इसे, उपयोग को। प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो आप प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं। ठीक है, अच्छा, एक इसका उपयोग है क्षारीय गालक है। ये क्षारीय गालक के रूप में 12th में पढ़ाऊंगा मैं, वैसे 10th में आपने गालक पढ़ा होगा। तो क्षारीय गालक के रूप में भी इसे प्रयोग करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड को। क्षारीय गालक का भी कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ और है कि जो कठोर जल है ना आपका, कठोर जल, उस कठोर जल की कठोरता दूर करने में भी प्रयोग होता है। तो मैं ऐसे लिख दूं, कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं इसके, बस इतने ही सीख लो आप। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। अब लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना या CaO। हमने बनाने के तरीके भी सीखे हैं, भौतिक गुण भी सीखे हैं, रासायनिक गुण भी सीखे हैं और उपयोग भी सीख लिए हैं। ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इसे पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि हमें बनाने के 2 रिएक्शंस आ गए, और रासायनिक गुण में जितने रिएक्शंस पढ़े हैं वे हमें पता चला कि कितने आसान रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस का आप प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा आपको केमिस्ट्री सीखने में। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है,
और पढ़ाई करने का तभी फ़ायदा होता है जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो। डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो। एक दिन में पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। यदि एक बच्चा एक दिन पढ़ रहा 12 घंटे 24 घंटे, कुछ नहीं होने का। एक बच्चा एक हफ्ते तक तो पढ़ रहा, फिर उससे पहले भी नहीं वो पढ़ा कभी और उसके बाद भी नहीं, कुछ नहीं फ़ायदा होने का। लगातार पढ़ाई करने की आदत होनी चाहिए, डेली आदत डाल लो। जैसे डेली आपको ब्रश करने की आदत है ना आदत, या वो भी छोड़ दी तो डेली ब्रश करने की आदत है ना, इसी तरीके से डेली पढ़ने की आदत डाल लो। बस आप हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।